आज के इस लेक्चर में हम राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार और आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। राजा राममोहन राय एक समाज सुधारक और धर्म सुधारक थे। राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों का आधार विभिन्न धर्मों का दार्शनिक अध्ययन और आधारभूत मान्यताएं थीं। इनके आधार पर ही उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों का और अंधविश्वासों का विरोध करा और वो एक आधुनिक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने आत्मीय सभा के माध्यम से समय समय पर सामाजिक समस्याओं और सुधारों पर भी अपने विचार रखे। राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार निम्न हैं। पहला है परंपरावाद एवं अनुदारवाद का विरोध। राजा राममोहन राय ने परंपरावाद एवं अनुदारवाद का विरोध करा। राजा राममोहन राय भारतीय समाज व्यवस्था में उस समय जो परंपराएं स्थापित थी, जो भारतीय जीवन में सामाजिक अन्याय को जन्म दे रही थी, उनका उन्होंने विरोध करा। उनके समय में पुरोहित वर्ग और धनाढ्य वर्ग में सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थीं और वो इन कुरीतियों को आश्रय दे रहे थे। राजा राममोहन राय ने हिंदू समाज की इन बुराइयों और कुरीतियों का विरोध करा और यह माना कि ये सामाजिक व राजनीतिक पतन के लिए उत्तरदायी हैं। इस आधार पर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध करा और यह माना कि ये जो वर्तमान समय में सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं, ये प्राचीन हिंदू धर्म की परंपराएं नहीं थी, क्योंकि वेदों और उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित हिंदू धर्म में इन कुरीतियों के लिए कोई स्थान नहीं था। दूसरा, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध इस आधार पर करा कि सामाजिक कुरीतियों का कोई धार्मिक व नैतिक आधार नहीं है, अपितु पुरोहित वर्ग और कुलीन वर्ग इन कुरीतियों का इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये सामाजिक कुरीतियाँ उनकी श्रेष्ठता और उनकी हितों की रक्षा कर रही हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध इस आधार पर भी करा कि इन कुरीतियों के कारण भारतीय समाज का विनाश हो रहा है, इसलिए इन कुरीतियों को या परंपराओं को त्याग देना चाहिए। राजा राममोहन राय ने दूसरा जो विरोध करा वो जाति प्रथा एवं सामाजिक अन्याय का करा। राजा राममोहन राय का पहले भारतीय थे जिन्होंने जाति व्यवस्था में अंतर्निहित सामाजिक अन्याय का विरोध करा। उन्होंने यह स्थापित करा कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का भाग नहीं है। राजा राममोहन राय का मानना था कि जाति व्यवस्था में निहित ऊंच नीच और छुआछूत की भावना हिंदू समाज में विघटन व दुर्बलता को उत्पन्न कर रही है, इसलिए जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने माना कि जाति व्यवस्था राजनीतिक दुर्बलता का भी कारण है और जाति व्यवस्था हमारे जो हिंदू समाज है इसमें विभाजन कर रही है और सबको राजनीतिक चेतना से शून्य कर रही है, इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध करा। राजा राममोहन राय ने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की इस आधार पर भी आलोचना करी कि जाति जन्म से नहीं कर्म से मानी जानी चाहिए और मनुष्य के बीच श्रेष्ठता का जो निर्धारण किया जाना चाहिए वो जन्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जाति के आधार पर जो न्याय व्यवस्था थी उसका विरोध करा। राजा राममोहन राय के दूसरे सामाजिक विचार हैं
नारी की सामाजिक स्थिति के संबंध में। राजा राममोहन राय ने भारत में नारी या स्त्रियों की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों की सामाजिक दुर्अवस्था की न केवल आलोचना करी, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता को प्रकट करा और इस संबंध में उनके द्वारा कानून निर्मित करने के भी प्रयास किए गए। उन्होंने सामाजिक जीवन में स्त्री की शक्ति एवं गौरव में विश्वास व्यक्त करा। राजा राममोहन राय का मानना था कि भारतीय समाज में स्त्री को हे दृष्टि से देखा जाता है, स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजा राममोहन राय ने यह प्रतिपादित करा कि जो हमारा प्राचीन वैदिक समाज था, उसके यदि हम विभिन्न धर्म ग्रंथों को देखें या इतिहास को देखें तो यह स्पष्ट होगा कि प्राचीन समय में हिंदू स्त्रियों को की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, उनको श्रेष्ठ सामाजिक दर्जा प्राप्त था और सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान भागीदारी प्राप्त थी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि गार्गी, मैत्री आदि जो स्त्रियां थीं उनको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, लेकिन वर्तमान समय में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जो बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक दृष्टि से निम्न देखा जाता है वो गलत है। उनका ये मानना था कि स्त्रियों को यदि समान अवसर दिए जाएं तो वो पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ प्रमाणित होंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्रियों की पतित व्यवस्था के लिए हिंदू धर्म जिम्मेदार नहीं है, स्त्रियां भी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू समाज के जो श्रेष्ठ वर्ग हैं उनके अपने जो सामाजिक और आर्थिक हित हैं, उनके कारण उनके समय में जो राजा राममोहन राय के समय में जो स्त्रियों की सामाजिक स्थिति थी उसके पीछे ये तत्व जिम्मेदार थे। उन्होंने स्त्रियों की दुर्दवस्था के कारण और उसके निवारण के उपाय भी बताए। राजा राममोहन ने माना कि स्त्रियों की जो ये दुरावस्था हो रही है इसके लिए हमारे समय की परंपराएं और मान्यताएं मुख्य कारण है। राजा राममोहन राय के समय में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पति की संपत्तियों में स्त्रियों के अधिकार का अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवाओं के पुनर्विवाह का अधिकार नहीं होना आदि बुराइयां थीं। राजा राममोहन राय के समय बंगाल के कुलीन परिवारों, विशेष तौर पर ब्राह्मणों में सती प्रथा मौजूद थी और सती प्रथा का जो थी वो अमानवीय और क्रूर थी। राजा राममोहन राय ने इस सती प्रथा का विरोध करा और उनका ये मानना था कि सती प्रथा के विरोध में उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाए और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1829 में सती प्रथा को कानून के द्वारा अवैध घोषित किया गया। राजा राममोहन राय ने विधवा स्त्रियों की अवस्था को सुधारने का भी प्रयास करा। उनका मानना था कि विधवा स्त्रियों को परिवार और समाज में जो दुरावस्था है उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित किए जाने की परंपरा है। उन्होंने ये सिद्ध करा कि हिंदू धर्म के अनुसार विधवा स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में पुत्रों के समान आधा हिस्सा और पुत्रियों को चौथा हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। और इस संबंध में उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार कानून के संबंध में एक निबंध लिखा और उसके अनुसार स्त्रियों के अधिकार और उनके अधिकारों के संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें लिखा। उन्होंने विधवा स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया। राजा राममोहन राय ने बाल विवाह की प्रथा का विरोध करा। उन्होंने कहा कि युवावस्था वाली विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए
उन्होंने स्त्रियों के हितों व सम्मान की रक्षा के लिए बहुपत्नी प्रथा का कड़ा विरोध करा। इसके साथ ही उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध करा और उनका ये मानना था कि स्त्रियों के उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। राजा राममोहन राय ने भारत में सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन करा। राजा राममोहन राय यूरोपीय राज्यों की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उनका जो उत्थान हो रहा था उससे बहुत प्रभावित थे और उनका ये मानना था कि सामाजिक आधुनिकीकरण के बिना कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज के आधुनिकीकरण पर बल दिया और इसलिए आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने यह आवश्यक माना कि धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक व आर्थिक सुधार आदि विचारों पर उन्होंने बल दिया। सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में उनका मानना था कि परंपराओं, अंधविश्वासों से जकड़े भारतीय समाज में जागृति लाने के लिए जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उनकी उदार व्याख्याएं की जानी चाहिए। उनका मानना था कि भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से इतना समृद्ध व विकसित समाज बनाना चाहिए कि वह अन्य देशों के समाज के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान में समर्थ हो। इस तरह से यदि हम निष्कर्ष रूप में देखें तो आधुनिक भारत के इतिहास में राजा राममोहन राय पहले विचारक थे जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक व राजनीतिक पतन का मूल कारण भारतीय समाज व्यवस्था में ढूंढा। उन्होंने समाज सुधार का प्रयास करा और उसके लिए कानून बनाने का भी उनके द्वारा प्रयास किया गया। राजा राममोहन राय के आर्थिक विचार। राजा राममोहन राय के समय भारत में ब्रिटिश शासन प्रचलित था। यूरोप में पूंजीवादी विचारधारा प्रचलित थी, जिसमें व्यक्तिवादी विचारधारा या आर्थिक क्षेत्र में राज्य की आक्षेप नीति का समर्थन किया जाता था। राजा राममोहन राय बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन से प्रभावित थे और उन्होंने भारत की आर्थिक आवश्यकताओं के संबंध में उपयोगितावादी ढंग से विचार करा। राजा राममोहन राय के आर्थिक विचार निम्न हैं। पहला है निजी संपत्ति एवं स्वामित्व का समर्थन। राजा राममोहन राय ने निजी संपत्ति और उसके स्वामित्व का समर्थन करा। उन्होंने प्राचीन हिंदू उत्तराधिकार के नियमों के आधार पर मृत्यु के बाद पुरुषों की संपत्ति पर उसके पुत्र के साथ साथ ही उसकी पत्नी व पुत्री के अधिकार का भी समर्थन करा। राय का मानना था कि प्राचीन भारत में कृषि भूमि पर निजी स्वामित्व की प्रणाली प्रचलित रही है और ब्रिटिश शासन को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। वे चाहते थे कि सरकार जमींदारों की तरह साधारण कानूनों के बारे में भी भूमि के स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू करे। राजा राममोहन राय ने काश्तकारों के शोषण को रोकने का सुझाव दिया। काश्तकारों के शोषण को रोकने के लिए राजा राममोहन राय का मानना था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जिस तरह जमींदारों के साथ भूमि के स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था लागू करी है, वह काश्तकारों के लिए आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से शोषणकारी सिद्ध हुई है। राजा राममोहन राय ने जमींदारी व्यवस्था का समर्थन किया, किंतु उन्होंने कुछ उसमें संशोधन चाहे जो कि किसानों के हित के रक्षक हों। उनका मानना था कि सरकार को काश्तकारों के साथ भूमि का स्थायी बंदोबस्त
करना चाहिए। जमींदारों को कर वसूल करने का अधिकार तो होना चाहिए, किंतु उसे काश्तकारों पर लगान की मनमानी राशि लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि इसी तरह से जमींदारों द्वारा काश्तकारों के शोषण को रोका जा सकता है। राजा राममोहन राय का मानना था कि यदि करों की कमी आती है तो उसकी पूर्ति के लिए विलासिता के सामान पर कर की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और प्रशासनिक व्यय में कमी की जा सकती है। अर्थात उनका ये मानना था कि काश्तकारों के ऊपर एक न्यूनतम मात्रा में कर लगाए जाने चाहिए और अन्य विलासिता के सामानों पर और प्रशासनिक व्यय पर में कमी कर कर उसकी पूर्ति की जा सकती है। सरकारी खर्चों को घटाने का समर्थन। राजा राममोहन राय ने सरकारी व्यय में कमी किए जाने के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि कार्यकुशलता व उत्तरदायित्व पर कोई विपरीत प्रभाव डाले भी सरकारी व्यय में कमी की जा सकती है और इसके लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि उच्च पदों पर शिक्षित भारतीयों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे सरकारी व्यय में कमी आएगी, क्योंकि यूरोपियन की तुलना में भारतीय इन पदों पर निम्न वेतन पर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने भारत के सैनिक व्यय को सीमित किए जाने का भी सुझाव दिया। उनका मानना ये था कि स्थायी सेना की संख्या में कमी की जानी चाहिए और यदि कोई आकस्मिक खतरा हो तो किसानों की रिजर्व सेना का गठन किया जा सकता है। भारत की आर्थिक उन्नति का समर्थन। राजा राममोहन राय भारत की आर्थिक अवस्था को सुधारने के समर्थक थे और उनका मानना था कि भारत की आर्थिक स्थिति के मार्ग में दो बाधाएं हैं। पहली है विदेशी बाजार में भारतीय माल की जो खपत है वो सीमित है। दूसरा, भारत से विदेशों में धन की निकासी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि यदि भारत से विदेश में जाने वाले माल पर सरकार निर्यात कर की मात्रा कम कर दे तो विदेशों में भारतीय माल सस्ता हो जाएगा और उसकी खपत में वृद्धि होगी और इससे भारत में विदेशी धन की पूर्ति में वृद्धि होगी। भारत से विदेश में धन की निकासी को कम करने के संबंध में भी उनका सुझाव था कि सरकार को यूरोप के उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों को भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनका मानना था कि इससे भारत में विदेशी पूंजी का निवेश होगा और भारत को सही ढंग से औद्योगिकरण होगा और भारत से धन की निकासी रुकेगी। राजा राममोहन राय का मानना था कि इससे भारत में व्यापार की स्थापना होगी, भारतीयों को रोजगार प्राप्त होगा और आर्थिक व तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी। इस तरह से यदि हम देखें तो भारत के आर्थिक विकास के लिए राजा राममोहन राय स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक थे। वे आर्थिक क्षेत्र में सरकारी एकाधिकार की नीति के भी विरोधी थे। निष्कर्ष से हम देखें तो राजा राममोहन राय ने जमींदारी प्रथा की शोषणकारी प्रवृत्ति को समझने में असमर्थ रहे। उन्होंने जमींदारी प्रथा का समर्थन करा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये माना कि जमींदारों के द्वारा काश्तकारों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह से वो सरकारी खर्च में कमी कर कर उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति कर कर और उद्योगपति एवं पूंजीपतियों को भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित कर कर भारत की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे और इस तरह से उन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो प्रयास किए उनका महत्वपूर्ण स्थान है।